तो हाइड्रेशन एनर्जी का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द कैटायन और एनायन। ठीक है, अगर हम हाइड्रेशन के जगह पे दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, सॉल्वेशन एनर्जी अगर लिख दें, तो सॉल्वेशन के जगह पे हम कहेंगे कि कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल अदर देन वाटर। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम भाई, हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन दी पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर है ना, लास्ट क्लास में पढ़े, बिटवीन दी पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनिक सॉलिड। ठीक है, जो आयोनिक सॉलिड के कैटायन और एनायन हैं उनके साथ जो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, श्रेया, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, समझे बात को। आयनिक सॉलिड के जो कैटायन और एनायन हैं उनके साथ वाटर के पोलर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हैं। समझ गए बात को। अब मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि भाई अगर हम लोग जैसे NaCl का एक मॉलिक्यूल लें और उसको पानी में डिज़ोल्व करें, ठीक है, अब देखो कि भाई अगर हम लोग, चलो कोई बात नहीं, होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक बीकर लिया, इसमें क्या भरा हुआ है जी, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें हम लोग वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, NaCl का सॉलिड डाल रहे हैं, थोड़ा सा बैक से चलो, ठीक। तो NaCl का सॉलिड इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो अट्रैक्शन है वो वाली एनर्जी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी, है ना, ठीक है। और जैसे हम इसको पानी में डालेंगे एक नया इंटरेक्शन फोर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl को हम वाटर में डाल रहे हैं और वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर की पोलैरिटी कैसा है जी, ये हमारा हो गया H2O, हाइड्रोजन पोलर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो वाटर को अगर डाइपोल की तरह दिखाना चाहो तो हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे डाइपोल की तरह दिखा सकते हैं, और इसको अगर ऐसे लिखोगे H2O तो सर ऑक्सीजन में पोलर नेगेटिव और हाइड्रोजन में पोलर पॉजिटिव, है ना। अब ये NaCl का मॉलिक्यूल जैसे ही हम लोग इसको बेटा NaCl को पानी में डालते हैं ना, ये अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में, ठीक है। इसके एक्वस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लेते हैं एक Na प्लस और दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा Cl माइनस। Cl माइनस का साइज जो होगा वो Na प्लस से बड़ा होगा, है ना, क्यों, एनायन का साइज कैटायन से बड़ा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो, अब यार वाटर का पोलर मॉलिक्यूल है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स Na प्लस की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक। और जो अट्रैक्ट होगा वो अट्रैक्शन कैसा होगा कि सर Na प्लस की तरफ कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना। यहाँ पे देखो ये ऐसे आएगा H2O, डेल्टा नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक, H2O डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये हो गया H2O, ये डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर का जो पोलर पार्ट में जो नेगेटिव वाला पार्ट है कौन है, ऑक्सीजन है, जिसमें पोलर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन में पोलर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन में पोलर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। और नेक्स्ट अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन क्लोरीन के लिए देखना चाहें तो क्लोरीन में कौन सा वाला साइड आएगा जी,
हाइड्रोजन वाला, पोलर पॉजिटिव वाला H2, है ना, ठीक, क्लियर। तो जो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट है डेल्टा पॉजिटिव, वो किस और आ रहा है, बोलो, Cl के तरफ आ रहा है ना। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो Cl से दूर है। और Na के केस में क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट Na की तरफ है और पॉजिटिव वाला Na से दूर है, ठीक। अब सर हमने क्या कहा था, डेफिनेशन पे आइए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच यार, बिटवीन द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड द कैटायन और एनायन, ठीक है। तो जो पोलर वाटर मॉलिक्यूल है उसका, है ना, किसके साथ, कैटायन और एनायन के साथ। तो यार पोलर वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल है और ये कैटायन के साथ जो अट्रैक्शन होगा, समझ रहे हो बात को, या जो एनायन के साथ अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, तो यहाँ पे भी जो एनर्जी है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का कैटायन के साथ अट्रैक्शन और वाटर मॉलिक्यूल का एनायन के साथ अट्रैक्शन, ये दोनों ही एनर्जी क्या कही जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी। आई बात समझ में। अब समझो सर, यहाँ पे एक अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा था ना सुरजीत, तो ये अट्रैक्शन जो था ये आयनिक बॉन्ड है, और एनर्जी को क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे, है ना। तो जो कैटायन और एनायन को होल्ड करके रखा हुआ है सॉलिड स्टेट में, वो वाली एनर्जी कहलाई लैटिस इंथैल्पी। ठीक, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या कहलाया, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब शुरुआत में जब कैटायन और एनायन के पास 1, 2 या 2, 4 वाटर मॉलिक्यूल गए होंगे तो हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ होगा। पीयूष इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना, ठीक है। क्या है कि जब बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उस समय हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ने Na+ और Cl- को घेर लिया तो हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, है ना। आया बात सोच में, ठीक। और वाटर तो बहुत एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि NaCl वाटर के ही इलाके में आया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सर जब शुरुआत में ऐसा हम समझते हैं कि यार, जब सर शुरुआत में हम ऐसा समझ रहे हैं कि जब हमारा हाइड्रेशन इंथैल्पी लेसर देन लैटिस इंथैल्पी था, ठीक है, तो उस टाइम पे डिसोल्यूशन नहीं हुआ था, सॉल्वेशन नहीं हुआ था, NaCl सॉलिड फॉर्म में ही था वाटर में, ठीक है। तो भैया इस समय में नो सॉल्वेशन या नो डिसोल्यूशन, ठीक है। जैसे ही हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी के बराबर की हो गई तो इस समय में हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन स्टार्ट्स, यस और नो। यहाँ पे घुलना चालू हुआ, और अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा किससे जी, लैटिस एनर्जी से या लैटिस इंथैल्पी से, तो हम कहेंगे कि भैया डिसोल्यूशन हो गया। आई बात समझ में। अब समझो इस बात को, अगर हम ऐसा इक्वेशन लिखें कि सर NaCl सॉलिड को वाटर में डालने पर हमें क्या मिल रहा है, Na+ aqueous और Cl- aqueous। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ एन आयनिक सॉलिड गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव aqueous कैटायन एंड एनायन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इट मीन्स भैया इस कंडीशन में हमारा
हाइड्रेशन इंथैल्पी जो रहा होगा ये ग्रेटर देन लैटिस इंथैल्पी होगा। आए बात समझ में? ठीक है। और हमें जो मिलेंगे वो एक्वस केटायन और एनायन मिलेंगे। अगर ये रिएक्शन जैसा का तैसा ही रह जाता तो हम कहते हैं कि नहीं, लैटिस एनर्जी स्ट्रॉन्गर है अभी भी हाइड्रेशन से। समझ गया बात को? ठीक है। लेकिन जनरली होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल बहुत मात्रा में है, तो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं केटायन और एनायन को। तो नॉर्मल केसेस में कोई भी आयनिक सॉलिड वाटर में सॉल्यूबल है। इसका कारण क्या है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और वो हाइड्रेशन एनर्जी क्रिएट करता है, और हाइड्रेशन एनर्जी कहीं थोड़ा जल्दी कहीं थोड़ा देर से। ठीक है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पे डोमिनेट कर जाता है, और जो केटायन और एनायंस हैं वो किस में टूट जाते हैं? एक्वस केटायन और एक्वस एनायन में टूट जाते हैं। समझ गया बात को? ठीक, नोट कर लीजिए इसको। एक्वस आयन और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ये है आपका साइज ऑफ द एक्वस आयंस। ठीक है। और साइज पे ही कंडक्टिविटी भी डिपेंड करेगी। ठीक है। कंडक्टिविटी खैर कई बातों पे डिपेंड करती है, बट साइज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखो क्या कहेंगे हम लोग। अगला टॉपिक हमारे पास साइज ऑफ द एक्वस आयंस। ठीक है। एक्वस आयंस का साइज। ठीक है। तो एक्वस आयंस कहने का मतलब सर, आयनिक सॉलिड को जब हमने पानी में डाला तो हमें क्या मिलेगा? एक्वस आयंस मिलेंगे, है ना। और एक्वस आयंस कैसे होता है? एक्वस आयन का मतलब आयन जिसको पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है, उसी को एक्वस आयन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्वस आयंस के साइज़ की। ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सर, जैसे अगर मान लो मैं 3 आयनिक सॉलिड लेता हूँ, एक मैंने लिया लिथियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड, और तीसरा पोटेशियम क्लोराइड। एनायन सब में सेम रखा है, केटायन चेंज कर दिया। ठीक है। एक लिथियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड और तीसरा पोटेशियम क्लोराइड। सबको पानी में डिसॉल्व कीजिए। सभी सॉलिड्स हैं, सबका सब आयनिक सॉलिड है, सबको पानी में डिसॉल्व कीजिए। जब मैंने लिथियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करा तो हमें Li प्लस का एक्वस केटायन मिला और Cl माइनस का एक्वस एनायन मिला। ठीक। उसी तरह से जब NaCl को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो Na प्लस का एक्वस केटायन मिल रहा है और Cl माइनस का एक्वस एनायन मिल रहा है। लाइकवाइज पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने पर पोटेशियम का एक्वस केटायन और Cl का एक्वस एनायन मिल रहा है। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एनायंस कॉमन है, अब ये केटायंस हमें डिफरेंट मिल गए, है ना। तो हम कंपेयर करते हैं कि तीनों एक्वस केटायंस में साइज क्या होगा। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गैसियस केटायन और गैसियस एनायन, है ना। हम गैसियस केटायन की साइज़ की बात नहीं करें, पीरियोडिक टेबल वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्वस की साइज़ की बात हो रही है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम सिर्फ गैसियस केटायन की बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ गैसियस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होता कि सर लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, है कि नहीं। अगर हम गैसियस की बात करें तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, Li प्लस गैसियस का साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, ऐसे लिखते हैं Li प्लस, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, Na प्लस। Na प्लस का साइज लिथियम से थोड़ा बड़ा होगा,
गैसेस के टाइम में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। और पोटेशियम के साइज़ की अगर बात करें तो पोटेशियम का साइज़